चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और बड़ी खबर जो ईरान पर अमेरिका की लगातार तीसरी रात बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। रणनीतिक शहर बंदर अब्बास में जोरदार धमाकों की खबर सामने आई। हॉर्मुज जलमरूमध्य के प्रवेश द्वार पर तनाव बढ़ता हुआ नजर आया। ईरान की समुद्री सप्लाई और सैन्य क्षमता पर निशाना बनाया गया। मध्य पूर्व में तनाव लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के ठिकानों पर हमले किए। ऐसे में रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बंदर अब्बास क्षेत्र के आसपास भी धमाकों की खबरें सामने आई हैं। बंदर अब्बास केवल एक शहर नहीं है, बल्कि ईरान की समुद्री अर्थव्यवस्था और सैन्य रणनीति का सबसे अहम केंद्र माना जाता है। ये शहर हॉर्मुज जलमरूमध्य के बिल्कुल पास स्थित है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्सों का तेल और ऊर्जा व्यापार गुजरता है। एक्सपर्ट्स की माने तो यदि बंदर अब्बास की बंदरगाह सुविधाएं, लॉजिस्टिक नेटवर्क या सैन्य ठिकाने प्रभावित होते हैं तो इसका सीधा असर ईरान के व्यापार, तेल निर्यात और नौसैनिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि ये इलाका किसी भी सैन्य संघर्ष में सबसे संवेदनशील लक्ष्य माना जाता है। हाल ही के दिनों में हॉर्मुज जलमरूमध्य में जहाजों पर हमलों और क्षेत्रीय तनाव के बाद अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। हालांकि हमलों ने वास्तविक नुकसान का आधिकारिक आंकलन अभी सामने नहीं आया, लेकिन बंदर अब्बास का नाम इस संघर्ष में आने से पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिक गई हैं। स्थितियां और तनावपूर्ण हो गई है। ईरान पर अमेरिका की लगातार तीसरी रात बड़ी कार्रवाई, यानी दोनों तरफ से आप देख रहे हैं किस तरह से निशाने बनाए जा रहे हैं। अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया गया, ईरान की तरफ से बंदरगाह बंदर अब्बास को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रवेश द्वार के रूप में से देखा जाता है और बंदर अब्बास पर वार सीधा ईरान पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। हॉर्मुज के द्वार पर यह हमला, जहां खाड़ी में अब ये तनावपूर्ण स्थिति और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बंदर अब्बास ईरान का प्रमुख बंदरगाह और देश की समुद्री सप्लाई, तेल निर्यात और नौसैनिक गतिविधियों के लिए बेहद अहम, महत्वपूर्ण, संवेदनशील माना जाता है। और बंदर अब्बास क्षेत्र में धमाकों की एक खबर लगातार तनाव को और ज्यादा बढ़ा रही है, क्योंकि हॉर्मुज जलमरूमध्य के गेट के रूप में इसे देखा जाता है। चलिए आपको समझाते हैं खबर क्या है। अमेरिका ने तीसरी रात भी ईरान पर कई हमले किए। बंदर अब्बास क्षेत्र में धमाकों की खबर सामने आई। हॉर्मुज जलमरूमध्य के पास तनाव अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरानी सैन्य और लॉजिस्टिक ढांचे पर सीधा निशाना माना जा रहा है, जहां वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर चिंता बढ़ गई है। खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है और ईरान अमेरिका टकराव और गहराता नजर आ रहा है। और दुनिया की नजरें फिलहाल मध्य पूर्व पर लगातार टिकी हुई है, जहां स्थितियां और ज्यादा गहराती जा रही हैं। हॉर्मुज जलमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक, जहां ईरानी सैन्य और लॉजिस्टिक ढांचे पर निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास पूरी तरह से दहलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। ये चिंता विश्व भर में कई देशों को जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल आपूर्ति के लिए पूरी तरह से निर्भर करते थे। हालांकि हमलों में हुए वास्तविक नुकसान को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है और स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। आखिर कितना नुकसान जो है दोनों देशों को हुआ है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई। और अमेरिका और ईरान के इस बढ़ते तनाव में जो है लगातार सबकी नजर बनी हुई है। ऐसे में आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सबसे अहम मार्गों में से एक है, तेल और गैस निर्यात का मुख्य केंद्र है। ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र माना जाता है और तेल और गैस निर्यात का मुख्य केंद्र, सैन्य और नौसैनिक गतिविधियों के लिए बेहद महत्व माना जाता है। कार्गो, कंटेनर ट्रैफिक का बड़ा हब जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कहा जाता है, जहां आर्थिक रूप से भी इसका बेहद महत्व है। बंदरगाह का इस बंदर अब्बास का एक तरह से इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गेट कह सकते हैं, जहां से इसकी एंट्री होती है, यहां से इसकी शुरुआत होती है। बड़ा व्यापार मार्ग इसे कहा जाता है। ये बंदर अब्बास जो है पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है। इस बात का दावा लगातार ईरान की तरफ से किया जा रहा है और लगातार ईरान पर अमेरिका की ये बड़ी कार्रवाई, रणनीतिक शहर बंदर अब्बास में जोरदार धमाकों की खबर सामने आई, जहां अब स्थिति और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ईरान की समुद्री सप्लाई और सैन्य क्षमता को सीधा निशाना बनाया जा रहा है, यानी अब सीधे तौर पर हमले किए जा रहे हैं। सीधे तौर पर ये सैन्य कार्रवाई, ये हमले ड्रोन, मिसाइलों के द्वारा किए जा रहे हैं। ये हवाई हमले जो है सीधे तौर पर किए जा रहे हैं, यानी अब किसी तरह से स्थितियां सुलझने का नाम समझौते को लेकर कोई फिलहाल चर्चा नहीं है। यानी अब दोबारा युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। कहीं तो
आधिकारिक रूप से ये युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जहां लगातार दोनों देशों की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और कई हमले अब तक दोनों देशों ने एक दूसरे पर कर दिए हैं। चलिए आपको समझाते हैं आखिर बंदर अब्बास ईरान के लिए इतना जरूरी क्यों है। ऐसे में आपको बता दें कि ईरान के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक केंद्रों में से एक है। हॉर्मुज जलदम भूमध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित है। तेल और गैस निर्यात का प्रमुख मार्ग माना जाता है। वहीं ईरानी नौसेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का अहम बेस माना जाता है। IRGC का बेस कंटेनर और कार्गो ट्रैफिक का बड़ा केंद्र है। एशिया, यूरोप और खाड़ी देशों को जोड़ने वाला एक बड़ा हब, जहां समुद्री सप्लाई चेन की रीढ़ माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेहद अहम ईरान के लिए भी। राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से इसका सीधा जुड़ाव है। और बंदर अब्बास सिर्फ आपको बता दें तेल गैस निर्यात का मुख्य मार्ग नहीं, प्रमुख मार्ग नहीं, बल्कि इनकी सैन्य नौसैनिक ताकतों के लिए भी प्रमुख बेस है। ईरानी नौसेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का बेस माना जाता है। कंटेनर कार्गो ट्रैफिक का बड़ा केंद्र है। एशिया, यूरोप और खाड़ी देशों को जोड़ने वाला एक हब भी माना जाता है। यानी केंद्र आप समझ रहे हैं किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको लेकर शुरुआती दौर से यह तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली है। ऐसे में बंदर अब्बास को निशाना बनाना सीधा ईरान पर यह हमला है और मध्य पूर्व में फिर एक बार उबाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप समझ सकते हैं आखिर क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से इस पूरे युद्ध की शुरुआत हुई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जा करने के लिए ईरान की तरफ से कार्रवाई की गई थी। हालांकि किसी भी तरह से अब ईरान इस क्षेत्र में, इस युद्ध क्षेत्र में पीछे हटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, समझौते की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और स्थितियां और ज्यादा गहराती जा रही है। तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं कि आने वाले समय में मिडल ईस्ट में ये युद्ध की स्थिति पूरी तरह से बन चुकी है। यानी युद्ध की स्थिति अब लगातार ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के बयान के बाद और ज्यादा बढ़ चुकी है। वैसे भी बंदर अब्बास पर ही हमले क्यों हो रहे हैं, चलिए आपको वो समझाते हैं। बंदर अब्बास आखिर क्यों इतना जरूरी है। हॉर्मुज जलदम मध्य को लगातार निशाना बनाया जाता है। ईरानी नौसैनिक गतिविधियों का अहम ठिकाना माना जाता है। सैन्य रसद और हथियार आपूर्ति का ये मार्ग है, जहां तेल निर्यात क्षमता पर दबाव बनाने की कोशिश रहती है। बंदर अब्बास पर हमले का मतलब सीधा दबाव बनाने की कोशिश, ईरान की समुद्री ताकत कमजोर करने की ये अहम रणनीति है। क्षेत्रीय प्रभाव घटाने का प्रयास किया जाता है। हालांकि इस पर कंट्रोल बनाने की कोशिश दोनों देशों की तरफ से की जाती है। व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित करने का लक्ष्य है। मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दबाव का ये सीधा हिस्सा माना जाता है। बंदर अब्बास को निशाना बनाना, सैन्य बेस को सीधा निशाना बनाना, इसका मतलब व्यापार को कमजोर करना, बेस को कमजोर करना, सैन्य गतिविधियों को कमजोर करना। एक तरफ से पूरी जो देश का कंट्रोल है वो धीरे धीरे हटाने का एक प्रयास रहता है। तेल निर्यात क्षमता पर दबाव बढ़ाने की कोशिश, व्यापार को कमजोर करने की कोशिश, समुद्री ताकत कमजोर करने की रणनीति रहती है। इसलिए बंदर अब्बास एक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और यहीं पर सीधे हमले अमेरिका द्वारा किए गए हैं। ऐसे में व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित करने के लक्ष्य से अमेरिका द्वारा ये हमले किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ईरानी नौसैनिक गतिविधियों का अहम ठिकाना माने जाने वाले बंदर अब्बास को लगातार अमेरिका द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। लगातार तीसरी रात भी यह हमले, जहां लगातार तीसरी रात ईरान ने कई ठिकानों पर कार्रवाई की और रणनीतिक शहर बंदर अब्बास के आसपास जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई थी। ऐसे में पूरी तरह से ईरान दहल उठा है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने भी बहरीन पर हमला किया है। UAE के तेल टैंकरों पर हॉर्मुज में हमला कर दिया। दक्षिणी ईरान के कई क्षेत्रों को अमेरिका ने निशाना बनाया। यानी तस्वीरें साफ है, दोनों देश बदला लेते हुए नजर आ रहे हैं और जवाबी कार्रवाई, पलटवार दोनों देशों की तरफ से जारी है। कितना नुकसान हो सकता है, चलिए आपको वो समझाते हैं। आखिर इस पूरे हमले में कितना नुकसान हुआ है। बीमा और शिपिंग लगातार घटती जा रही है। तेल निर्यात पर असर पड़ सकता है। समुद्री व्यापार में बाधा आ सकती है। लगातार समुद्री व्यापार पर कई देश निर्भर करते हैं। तेल आपूर्ति को लेकर परेशानी आती है। बंदरगाह संचालन प्रभावित होता है। समुद्री व्यापार में बाधा आती है। बंदरगाह संचालन प्रभावित होने का खतरा बना रहता है। नौसैनिक गतिविधियां हो सकती है सीमित। ऐसे में विदेशी जहाजों की आवाजाही भी घट सकती है। बीमा और शिपिंग लगातार बढ़ सकती है। ईरानी अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। वैश्विक तेल बाजार में भी चिंता बढ़ सकती है।
तो इतना बड़ा नुकसान लगातार हो रहा है, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसमें सिर्फ बाकी देशों का नहीं जो इस पर निर्भर करते हैं, बल्कि ईरान का भी काफी बड़ा नुकसान है। लेकिन ईरान फिलहाल अपने बदले को लेकर पूरी तरह से फोकस्ड नजर आ रहा है। तेल के रास्तों को बंद करने का ये फैसला ईरान की तरफ से, जहां तेल टैंकरों को निशाना बनाया जा रहा है, ईरानी बेस को निशाना बनाया जा रहा है अमेरिका द्वारा, तो स्थितियां गहराती जा रही हैं और नुकसान लगातार जारी है।